अल्पा नाम अपवस्तूनां संहतिकार साधिका तणेर गुरुत्वम आपन्नेर बंधते मत दंतना। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र करने से बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं। जैसे घास से बनाई हुई डोरी से मदमस्त हाथी बांधे जा सकते हैं। शुद्ध बुद्धि निश्चय ही कामधेनु जैसी है, क्योंकि वह धन धान्य पैदा करती है, आने वाली आफतों से बचाती है, यश और कीर्ति रूपी दूध से मलिनता को धो डालती है और दूसरों को अपने पवित्र संस्कारों से पवित्र करती है। इस तरह विद्या सभी गुणों से श्रेष्ठ होती है। शोको नाशयते धैर्य, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्त शोकम अपोरिपु। शोक धैर्य को नष्ट करता है, शोक ज्ञान को नष्ट करता है, शोक सर्वस्व का नाश करता है। इसलिए शोक जैसा कोई शत्रु नहीं है। आर्ता देवान नामस्यन्ति तपा कुर्वन्ति रोगिणा, निर्धना दानम इच्छन्ति वृद्धा नारी पतिव्रता। संकट में लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, रोगी व्यक्ति तप करने की चेष्टा करता है, निर्धन को दान करने की इच्छा होती है तथा वृद्ध स्त्री पतिव्रता हो जाती है। लोग केवल परिस्थिति के कारण अच्छे गुण धारण करने का नाटक करते हैं। उपाद्यात 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्रम तु पितृन माता गौरवेण अतिरच्यति। अर्थात आचार्य उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ होते हैं। पिता 100 आचार्यों के समान होते हैं और माता पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ होती है। दूरस्था पर्वता रम्या वैस्याच मुखमंडने युद्धस्य तु कथा रम्या त्रीणि रम्याण दूरता। अर्थात पहाड़ दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं, मुख विभूषित करने के बाद वैश्या भी अच्छी दिखती है। युद्ध की कहानियां सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सडेते मम बांधवा। अर्थात सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा बंधु है, दया मेरा सखा है, शांत मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मनाम। महान व्यक्तियों के मन में जो विचार होता है वही वे बोलते हैं और वही वो करते हैं, लेकिन इसके विपरीत नीच लोगों के मन में जो होता है वो बोलते नहीं हैं। नीच लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। न मर्स्यन्ति चात्मानम संभाव अयत्मात्मना, आदर्श इत्वा सूरास्तु कर्म कुर्वन्त दुष्कर्म। सूरजनों को अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रादर्शन न करके दुष्कर कर्म ही करते हैं। युगांत कालीन वायु के झोंकों से पर्वत भले ही चलने लगें, परंतु धैर्यवान पुरुषों के निश्चल हृदय किसी भी संकट में नहीं डगमगाते। एकेन अपि सुपुत्रेण सिंही सुपित निर्भयम, स एवं 10 पुत्री भारम बहत गर्दभी। सिंहिनी का अगर एक पुत्र भी है तो वह भी आराम करती है, क्योंकि उसका पुत्र उसे भात खिलाकर देता है। परंतु गधी को 10 बच्चे होने पर भी स्वयं भार का वहन करना पड़ता है।
विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम ग्रहेश्च व्याध तस्य योषिदम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। अर्थात विद्या प्रवास के समय मित्र है, पत्नी अपने घर में मित्र है, व्याधि ग्रस्त शरीर को औषधि मित्र है तथा मृत्यु के पश्चात धर्म ही अपना मित्र है। कुटिलता एवं अधर्म से मानव क्षणिक समृद्धि व संपन्नता पाता है, अच्छा देव का अनुभव भी करता है, शत्रु को भी जीत लेता है, परंतु अंत में उसका विनाश निश्चित है। लुब्धम अर्थेन गृणीयात क्रुद्धम अंजलि कर्मणा मूर्ख छंदानुवृत्त्याच तत्वार्थेन च पांडितम। लालची मनुष्य को धन देकर बस किया जा सकता है, क्रोधित व्यक्ति के साथ नम्र भाव रखकर उसे बस में किया जा सकता है, मूर्ख मनुष्य को उसके इच्छानुरूप बर्ताव कर बस में कर सकते हैं तथा ज्ञानी व्यक्ति को मूलभूत तत्व बताकर बस में कर सकते हैं। आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा पात्यते तु क्षणेन आधस्त आथात्मा गुणो दोषयो। अर्थात शिला को पर्वत के ऊपर से ले जाना कठिन कार्य है, परंतु पर्वत के ऊपर से नीचे ढकेलना तो बहुत ही सुलभ है। ऐसे ही मनुष्य को सद्गुणों से युक्त करना कठिन है, पर उसे दुर्गुणों से भरना बहुत ही सरल है। दुर्जनों के द्वारा ली हुई शपथ पानी के ऊपर लिखे हुए अक्षरों जैसे क्षणभंगुर होती है, परंतु संतों जैसे व्यक्ति ने सहज रूप से बोला हुआ वाक्य भी शिला के ऊपर लिखा हुआ जैसा रहता है। न प्राप्यति सम्माने न अपमाने च कुप्यति न क्रुद्धम पुरुषम ब्रूयात सबे साधुत्तम स्मृता। अर्थात संत तो वही है जो मान देने पर हर्षित नहीं होता, अपमान होने पर क्रोधित नहीं होता तथा स्वयं क्रोधित होने पर कठोर शब्द नहीं बोलता। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विसारहीना तृणम न खादन्न अपि जीवमानम तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम। अर्थात जिस व्यक्ति को कला संगीत में रुचि नहीं है वह तो केवल पूंछ तथा सींग रहित पशु है। यह तो पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता। स्वयं में अच्छे गुणों की वृद्धि करनी चाहिए, दिखावा करके लाभ नहीं होता। दूध न देने वाली गाय उसके गले में लटकी हुई घंटी बजाने से बेची नहीं जा सकती।